नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुस्लिम समाज ने मनाई ईद, नमाज के बाद चला मुबारकबाद का दौर। आग में झुलसने के बाद पहले मां फिर बेटी ने भी दम तोड़ा। और आमान परिवर्तन कार्य विलंब का शिकार, अगले साल चल पाएगी ट्रेन। मुस्लिम समाज ने बुधवार को ईद उल जुहा का पर्व मनाया। ईदगाह पर हजारों की तादाद में समाजजन नमाज अता करने के लिए पहुंचे थे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने समाजजनों को पर्व की मुबारकबाद दी, जबकि चुनाव आचार संहिता के चलते जनप्रतिनिधियों ने आयोजन से खुद को दूर रखा। ईद के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों में विशेष उत्साह देखा गया। लकड़पीठा स्थित पुरानी ईदगाह पर हजारों की तादाद में समाजजनों के नमाज अता करने के लिए पहुंचने का क्रम प्रातः से ही आरंभ हो गया था। समाज के प्रमुख नायब काजी ने नमाज अता करवाई। नमाज पूर्ण होने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। यहां डीआईजी सतीश सक्सेना, कलेक्टर राजू दुबे, एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने समाजजनों को गले मिलकर ईद मुबारक कहा। एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देने का क्रम चलता रहा। इसी तरह शहर में अन्य स्थानों पर स्थित ईदगाहों पर समाजजन नमाज अता करने के लिए पहुंचे थे। इन स्थानों पर भी पर्व की परंपरा के मुताबिक नमाज अता करने के बाद मुबारकबाद दी गई। बाजारों में ईद का माहौल नजर आया। सबको ईद मुबारक, बकरा ईद की सबको, तमाम रतलाम वासियों को बहुत बहुत आज परिवार की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद पहले बेटी ने और उसके बाद मां ने भी आंखें फेर ली। 3 अक्टूबर को सुभाष नगर में पानी भरने की बात को लेकर हुए विवाद में पड़ोस में रहने वाली महिला ने बेटी पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया था। बीच बचाव करने आई मां भी झुलस गई थी। इन दोनों मौतों के बाद पुलिस अब हत्या का प्रकरण दर्ज करेगी। सुभाष नगर में यह हादसा 3 अक्टूबर शाम उस समय घटित हुआ जब पुलिस के अनुसार वहां रहने वाली युवती संगीता पर पड़ोस में रहने वाली महिला सुनीता पिता मनोहर बली ने कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी थी, जिससे संगीता का चेहरा, हाथ और सीना बुरी तरह झुलस गया था। बीच बचाव करने आई उसकी मां सुशीलाबाई भी झुलस गई थी। संगीता के भाई रोशन कुमार के बीच बचाव करते समय चढ़ाव से पैर फिसल जाने पर उसे भी सिर में चोटें आई हैं। तीनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया था। रोशन के मुताबिक संगीता की शादी देव उठनी 11 के बाद होना थी, लेकिन डोली की जगह अर्थी उठ गई। सोमवार शाम जहां संगीता की मां सुशीलाबाई की मौत हो गई, तो मंगलवार को बेटी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों के ही शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। एक ही घर से लगातार 2 दिनों तक अर्थियां उठने के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। थाना प्रभारी आरसी दांगे के मुताबिक घटना के बाद आरोपी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया था। जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार महिला फिलहाल जेल में है। अब उसके विरुद्ध धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। शहर विधायक पारस सकलेचा के पिता रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त शांतिलाल सकलेचा 85 वर्षीय का मंगलवार रात्रि को निधन हो गया। वे विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उनके निवास स्थान शांतिनगर से निकली अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य जन शामिल हुए। त्रिवेणी मुक्तिधाम पर पार्थिव देह को पारस सकलेचा ने मुखाग्नि दी। चालू माह के समाप्त होने के बाद रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य के मद्देनजर इस रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों को बंद हुए पूरे 10 माह बीत जाएंगे और जिस हिसाब से यहां काम चल रहा है उसके बाद तो यह कह पाना मुश्किल है कि इस वर्ष बड़ी लाइन पर गाड़ी चल पाएगी, क्योंकि लगभग 9 माह के भारी मशक्कत के बाद जो ट्रैक बिछाया गया है उसे तो रेलवे के सीएओ ने रिजेक्ट ही कर दिया है। एक रिपोर्ट। सोमवार को आमान परिवर्तन कार्य का निरीक्षण करने रतलाम आए सीएओ वी.के. संगल ने रतलाम से फतेहाबाद तक ट्रैक के साथ अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अब तक के कार्य पर जिस तरह से आपत्ति दर्ज करवाते हुए ट्रैक को ही रिजेक्ट कर दिया और फिर से नया बिछाने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद इस मार्ग पर अगले माह के अंत अथवा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद
ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हजारों यात्रियों को गहरा धक्का लगा है। यदि श्री संगल के निर्देशों का रेलवे पालन करते हुए ट्रैक को फिर से नया लगाता है तो इस कार्य में रेल सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 माह का समय लग जाएगा। ऐसे में रतलाम फतेहाबाद के बीच ट्रेन चल पाना नामुमकिन है। सूत्रों की माने तो यदि इस खंड का कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो फतेहाबाद इंदौर आमान परिवर्तन का कार्य भी विलंब से शुरू हो पाएगा, जिसे जनवरी से शुरू करने की योजना है। इस स्थिति में ये प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरा कर पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। हम आपको बता दें कि रेलवे ने पहले इस कार्य को इस वर्ष जून में पूरा करते हुए 1 जुलाई से ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य तय किया था, मगर समय पर काम पूरा नहीं हो पाने से इसे नवंबर माह तक पूरा करते हुए दिसंबर से ट्रेन चलाने का भरोसा दिलाया था। परंतु मौजूदा हालात में अब लगता है कि ट्रेन नए साल में ही चल पाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रतलाम फतेहाबाद की करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र में रेल ट्रैक को बिछाना ही आमान परिवर्तन कार्य में सबसे प्रमुख कार्य था, जिसे सीएओ वीके संगल ने रिजेक्ट कर कार्य को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने जिस ट्रैक को तकनीकी कारणों से रिजेक्ट किया है वह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। बड़नगर और रुनीजा में प्लेटफॉर्म के पास ट्रैक के निर्माण पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। करीब 9 माह तक चले कार्य पर सीएओ की नाराजगी के बादल मंडराने के बाद उन यात्रियों की फजीहत हो गई है जो रतलाम से इंदौर तक बड़ी लाइन का मोटा किराया चुकाते हुए यात्रा कर रहे हैं। दैनिक यात्रियों के लिए तो अत्यधिक महंगी दैनिक रेल यात्रा बस यात्रा ने पूरा बजट बिगाड़ के रख दिया है। उनके लिए ये खबर निश्चित ही बेहद ही पीड़ादायी है कि इस साल भी ट्रेन नहीं चल पाएगी। अब ये लगभग तय हो गया है कि इन दैनिक यात्रियों को करीब 100 दिन इंतजार और करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। नवरात्रि मेले में नगर निगम के सांस्कृतिक मंच पर मंगलवार शाम म्यूजिक पैकर्स ग्रुप के नाम रही। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांधा। मंगलवार को राजस्व कॉलोनी में चोरी की वारदात जितेंद्र पिता सोमचंद्र पुरोहित के यहां हुई। पुलिस के मुताबिक पुरोहित का परिवार मकान पर ताला लगाकर कहीं बाहर गया हुआ था। 14-15 अक्टूबर की दरमियानी रात बदमाशों ने मकान को सूना पाकर ताला चटका दिया और घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम समाज ने मनाई ईद, नमाज के बाद चला मुबारकबाद का दौर। आग में झुलसने के बाद पहले मां फिर बेटी ने भी दम तोड़ा। और आमान परिवर्तन कार्य विलंब का शिकार, अगले साल चल पाएगी ट्रेन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।